गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग एक्सप्रेशंस को स्टेटमेंट्स की मदद से कैसे फॉर्म करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फॉर्मिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है सरिता हैज 10 marbles। सरिता हैज 10 more marbles than अमीना। ठीक है, तो इसको आप एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले हमें दो किरदार यहाँ पे कौन कौन से हैं। एक है सरिता और दूसरा है अमीना। ओके, उनके पास क्या है? उनके पास मार्बल्स है। ओके, हमें नहीं पता सरिता के पास कितने मार्बल्स है, अमीना के पास कितने मार्बल्स है, लेकिन हमें एक विषय पता है। क्या है? अमीना के पास जितने मार्बल्स है उससे 10 और मार्बल्स सरिता के पास है। ओके, अमीना के पास जो मार्बल्स है ना, उसको अगर आप एक्स्ट्रा 10 मिला दोगे तो वो क्या मिल जाएगा? सरिता के मार्बल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें पता है। तो इसकी मदद से हम लोग एक्सप्रेशन कैसे फॉर्म करेंगे? तो हमें पता है कि एक्सप्रेशन में यूजुअली हम लोग क्या यूज करते हैं? लेटर्स यूज करते हैं। करेक्ट, लेटर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मुझे सरिता के नंबर ऑफ मार्बल्स पता होने चाहिए तो मुझे सबसे पहले अमीना के मार्बल्स पता होने चाहिए। तो जब अमीना के मार्बल्स मिल जाएंगे उसको 10 और ऐड करूंगी तो सरिता के मिलेंगे ना। तो अमीना के मार्बल्स क्या है वो मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं अमीना के नंबर ऑफ मार्बल्स क्या लिखूंगी? एक्स ले लेती हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स अमीना हैज, नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ अमीना, मैं ए यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, एक्स ले लेती हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। तो सरिता के मार्बल्स कितने बनेंगे तभी? अमीना के मार्बल्स को 10 और ऐड करेंगे तो सरिता के बन जाएंगे, यानी कि x+10, x+10। तो हमारा जो है एक्सप्रेशन क्या बन गया? x+10 ही हमारा एक्सप्रेशन। करेक्ट। इज इट क्लियर? आपको एक्सप्रेशन फॉर्म कैसे करना है इस सेंटेंस से पता चल गया। अभी दूसरा लेंगे। बालू इज राजू। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से दो किरदार कौन कौन से? एक है बालू और दूसरा है राजू। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस विषय की बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम लोग यंगर देन बोला है उन्होंने। यंगर देन यानी कि मतलब यहाँ पे हम लोग एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एज की बात कर रहे हैं। बालू क्या है? 3 साल जो है राजू से छोटा है। यंगर देन राजू का मतलब है राजू से छोटा है, मतलब बालू जो है 3 साल कम है। और उसकी एज जो है 3 साल कम है राजू से। ओके, तो राजू का एज हमें नहीं पता। बालू का एज के बारे में थोड़ा आइडिया है। क्या है? राजू के एज से ना हमें जो है 3 साल घटाना है, तभी बालू का एज मिल जाएगा। करेक्ट। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? राजू का एज मुझे नहीं पता, तो सबसे पहले मुझे राजू का एज ही ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे बालू का एज पता होने के लिए, है ना। तो राजू का एज मैं क्या ले लेती हूँ? एक्स ले लेती हूँ। तो बालू का एज क्या लिखूंगी? बालू का एज क्या हो सकता है? राजू का एज एक्स है, तो एक्स में से आप 3 साल घटा देंगे तो बालू का एज आ जाएगा, यानी कि x-3 years। तो ये बन गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन, है ना। दूसरा एक्सप्रेशन बन गया। इज इट क्लियर? अभी हम लोग तीसरा भी सॉल्व करेंगे। Yes. तो यहाँ पे देखिए, विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू। ओके,
तो यहाँ पे दो किरदार कौन कौन से हैं? एक है राजू और दूसरा है विकास, है ना। तो यहाँ पे फिर ट्वाइस एज ओल्ड उन्होंने बोला, तो इसका मतलब फिर से एज की ही बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो विकास इज ट्वाइस एज ओल्ड एज राजू का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितना भी राजू का एज है ना, उससे डबल। ट्वाइस मतलब क्या? डबल जो है विकास का एज है। ओके, ट्वाइस मतलब टू टाइम्स। ओके, टू टाइम्स। तो डबल जो है विकास की एज है। तो मुझे राजू का एज पता होना चाहिए कि जिससे कि मैं विकास का एज ढूंढ सकूं, है ना। तो राजू का एज मैं एक्स ले लेती हूँ फिर से, एक्स। तो विकास का एज क्या बन जाएगा? डबल बोला है मैंने, टू टाइम्स मोर। डबल मतलब हम लोग यहाँ पे प्लस टू नहीं कर सकते। प्लस टू का मतलब क्या है? सिर्फ 2 साल बड़ा। लेकिन यहाँ पे डबल की बात करें तो डबल का मतलब इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू से, तभी मुझे डबल मिलेगा। तो 2x ले लेती। टू इसलिए क्योंकि ट्वाइस जो है विकास की एज है। तो 2x क्या बन गया हमारा जो है तीसरा एक्सप्रेशन बन गया। अभी हम लोग फोर्थ की ओर जाएंगे। प्राइस wheat per kg is, price of wheat per kg is rupees 5 less than, rupees 5 less than price of rice per kg। यहाँ पे देखिए हम लोग किस विषय की बात कर रहे हैं? यहाँ पे प्राइस ऑफ व्हीट और प्राइस ऑफ राइस के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो प्राइस ऑफ व्हीट पर केजी कितना है? 5 रुपए। लेस देन प्राइस ऑफ राइस पर केजी, यानी कि 5 रुपए कम है। किससे? राइस के प्राइस से। तो राइस का प्राइस कितना भी हो, उस पे आप 5 रुपए कम करेंगे तो क्या मिल जाए आपको? वीट का प्राइस मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वीट का प्राइस। तो मैं इसलिए राइस का प्राइस क्या ले लेती हूँ? राइस का प्राइस समझ लीजिए कि पी ले लेती हूँ। तो वीट का प्राइस क्या बनेगा? राइस के प्राइस में, यानी कि जो पी है उसमें 5 रुपए कम कर दो, मुझे क्या मिलेगा? वीट का प्राइस मिल गया। ये हमारा हो गया चौथा एक्सप्रेशन, है ना। चौथा एक्सप्रेशन हो गया। अभी हम लोग दूसरा देखेंगे अभी। Raju's father's age is, Raju's father's age is 2 years more than 3 times Raju's age। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग किस के बारे में चर्चा करें? यहाँ पे एज के बारे में चर्चा करें। और किन किन का एज हमने यहाँ पे चर्चा की है? सबसे पहले है राजू के फादर का और राजू का, ठीक है। तो यहाँ पे राजू के फादर और राजू के एज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो उन्होंने राजू का फादर के एज के बारे में क्या बोला है? राजू फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज। तो यहाँ पे दो विषय हमें देखने पड़ रहे हैं। वो क्या क्या है? एक है 2 years मोर, फिर है 3 times, है ना। तो यहाँ पे 2 years मोर भी है, 3 times भी है। तो सबसे पहले जो है हमें राजू का एज पता होना चाहिए, जिससे कि हम लोग राजू के पिताजी का एज ढूंढ सके। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, राजू के एज के साथ ही राजू के फादर के एज को कंपैरिजन किया, करेक्ट। तो राजू के एज क्या हो सकता है? एक्स ले लेते हैं, है ना, एक्स। तो अभी उन्होंने क्या बोला है? राजू's फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजू's एज। 3 times राजू's एज मतलब राजू का एज 3 गुना मिला के उसके ऊपर 2 साल और ऐड करेंगे तो राजू के पिताजी का एज हमें पता चलेगा। सो 3 times मोर मतलब क्या होगा? ये इंटू 3 होगा, है ना, इंटू 3, इंटू 3।
3x होगा, है ना। राजू के एज को 3 गुना, 3 टाइम्स हो गया। फिर 2 इयर्स मोर है तो इसको हम लोग +2 और करेंगे। 2 इयर्स मोर का मतलब है 2 साल और, है ना। राजू का एज 3 गुना करके उसके ऊपर 2 साल और ऐड करेंगे तो हमें राजू के फादर का एज मिल जाएगा। तो ये हमारा बन गया फिफ्थ एक्सप्रेशन। ठीक है। तो इसी तरह आप स्टेटमेंट के मदद से क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या।